रतनपुर छोटे राज्य के एक गांव में, जहां चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली, हरियाली ही हरियाली भरी हुई थी, वहीं पर सुखी राम और दुखी राम नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। दोनों दिखने में एक जैसे थे, परंतु स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थे। गांव के लोग उन्हें सुख दुख के नाम से भी जानते थे। दोनों किसान थे, परंतु उनके कार्य करने में जमीन आसमान का अंतर था। प्रभात की पहली किरण से पहले ही उठकर दुखी राम अपनी खेती में हाथ बटाने निकल पड़ता। उसके हाथों में जैसे जादू था। जिस भी खेत में वह बीज बोता, वह फसल लहलहा उठती। उसके खेतों में सोने सी फसल खड़ी हो जाती थी। दुखी राम मेहनत में विश्वास करता था। उसकी आंखों में प्रगाढ़ प्रेम और चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। वहीं दूसरी ओर सुखी राम अपने नाम के बिल्कुल विपरीत जीवन में कभी भी सुखी नहीं था। सूरज ढलने के बाद ही वह खेतों में निकलता था, वह भी केवल दिखावे के लिए। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। अपनी फसल से ज़्यादा वह अपने भाई की फसल के विषय में चिंतित रहता। सुखी राम आलस्य और चालाकी का पुतला था। एक शरद पूर्णिमा की संध्या थी। आकाश में चांद पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। सुखी राम अपनी चारपाही पर आराम फरमा रहा था। वह सोच रहा था, भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। नाम दिया है सुखी राम, परंतु सुख कहाँ है मेरे जीवन में। मेरा भाई दुखी राम कहलाता है, परंतु उसका खेत तो स्वर्ग सा खिलता है। तभी जमुना ताई, जो गांव की सबसे बूढ़ी और तीखी जुबान वाली महिला थी, सुखी राम के आंगन में प्रवेश कर गई। यमुना ताई को देखकर सुखी राम का चेहरा मुरझा सा गया। वह जानना चाहता था कि इस महिला की जुबान और नज़र दोनों ही तेज हैं। अरे सुखी राम, तुम यहाँ आराम से लेटे हो, वहाँ तुम्हारा भाई दुखी राम सूरज की धूप में फसल काट रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जमुना ताई ने हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में व्यंग का स्वर था। सुखी राम ने खड़े होकर नींद से भरी आंखों से जमुना ताई को देखा। अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली थी। मेरा खेत तो बिल्कुल साफ हो चुका है। झूठ बोलने में उसे कोई हिचक ना होती थी। जमुना ताई दबे स्वर में मुस्कुराई और समझ गई, लगता है कि हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दोगुनी होगी। यह सुनकर सुखी राम के मन में जैसे ज्वाला भड़क उठी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से दुखी राम के खेत की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणें अब पश्चिम दिशा की ओर जा रही थीं। खेतों में सुनहरी फसल को देखकर किसी भी किसान का मन प्रफुल्लित हो जाता। दुखी राम अपने हाथों से फसल काट रहा था। अचानक सुखी राम ने आकर दुखी राम का कंधा पकड़ लिया। दुखी राम ने मुड़कर देखा। भैया आप? दुखी राम ने आश्चर्य से पूछा। सुखी राम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। माता पिता ने मेरा नाम दुखी राम रखा था, मगर अपने नाम के अनुसार मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। उसने अपनी हथेली खेत की ओर इशारा करते हुए कहा। माता पिता के देहांत के बाद मैंने तेरे हिस्से की भी आधी से ज़्यादा खेती ले ली। फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल तेरी फसल से कम क्यों उगती है। दुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अपार स्नेह था। उसने कहा, भैया फसल तो मेहनत से उगती है ना, कि किस्मत से? उसने नम्रतापूर्वक कहा। सुखी राम झटके से अपना कंधा छुटकाकर वहाँ से चलता बना। उसका मन प्रतिशोध की भावना से भर चुका था। अगले दिन सूर्योदय के समय सुखी राम अभी भी अपनी चारपाही पर लेटा हुआ था। उसे अभी भी कल की बात का गुस्सा था।
अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? सुखी राम ने खींचते हुए कहा। एक तो यह गांव वाले ठीक से सोने भी ना देते हैं। उसने अपनी आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। सामने एक मोटा व्यक्ति खड़ा था, जिसके साथ दो दुबले पतले व्यक्ति भी खड़े थे। मोटे व्यक्ति के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान थी और उसकी आंखों में चालाकी के भाव थे। अरे सुखी राम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन करोड़ी मल हूँ। तुमने मुझसे 1 महीना पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। मैं वही वापस लेने आया हूँ। सुखी राम के दिमाग में अचानक एक चालाक योजना घूम गई। वह जानता था कि दुखी राम ने कभी महाजन से मुद्राएं उधार न ली थी। अगर वह अपना नाम दुखी राम बता दे तो वह मजूमदार से बच सकता है। वैसे भी दोनों भाई हूबहू एक ही जैसे थे। इस भ्रम का फायदा उठाने का यह एक अच्छा सा मौका था। उसने कहा, अरे करोड़ी मल भाई, तुम्हें धोखा हुआ है। सुखी राम ने अभिनय करते हुए कहा, मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। मेरा भाई सुखी राम तो सामने वाले घर में रहता है। महाजन गहरी सोच में डूब गया। उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, माफ करना दुखी राम, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। उसने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और तीनों वहां से चलते बने। सुखी राम खिलखिलाकर हंस पड़ा। जान बची तो लाखों उपाय। अब मेरा सारा कर्जा दुखी राम चुकाएगा। महाजन सीधे दुखी राम के घर की ओर बढ़ गया। वह अपने कर्जे से 1 पाई भी कम लेने को तैयार नहीं था। दुखी राम अपने आंगन में पेड़ों को पानी दे रहा था जब महाजन ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी तो उसे लगा कि कोई आपात स्थिति हो गई है। भाई कौन है? दुखी राम ने घबराहट में पूछा। भाई दरवाजा तो खोलो। तुम तो दरवाजा ऐसे पीट रहे हो जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। महाजन ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सुखी राम। 1 महीना होने को आया है। आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बिना नहीं लौटूंगा। बता दे। चलो अब निकालो जल्दी से मेरी मुद्राएं। दुखी राम हैरान हो गया। उसके सिर पर जैसे वज्रपात हुआ। अरे भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं तू नशे में तो नहीं है? उसने गुस्से से कहा, रात को भांग के पकौड़े खा के सोया था क्या? मैंने कौन सी मुद्राएं ली हैं? महाजन ने अपनी मुट्ठी कसकर दुखी राम की ओर इशारा किया। देखो सुखी राम, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। दुखी राम ने एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि यह कोई गलतफहमी है। अरे भैया, मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। मेरा भाई सुखी राम तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ जाकर उससे अपना कर्ज वसूल लो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ। इतना कहकर दुखी राम ने दरवाजा बंद कर दिया। महाजन अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मगर मैं जहाँ से आया हूँ उसने तो बताया कि वह दुखी राम है। दुखी राम, सुखी राम, सुखी राम, दुखी राम। अजीब धंधा है। जब यह दोनों ही दुखी राम है तो फिर सुखी राम कौन है? अरे अरे, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के 2 साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे तो लगता है जहाँ हम पहले गए थे वही सुखी राम है, लेकिन वह तो अपने आप को दुखी राम बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ बताने लगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, यह तुमने अच्छा उपाय निकाला है। कल इसी को
आजमाते हैं। अभी चलो यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे बचता है यह सुखी राम। अगले दिन सुबह का समय था। पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सुखी राम अपनी चरपाही पर अभी भी सोया हुआ था। तभी फिर से महाजन सुखी राम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुखी राम चौंक कर उठा। उसके मन में अब भय था कि कहीं महाजन को सच्चाई तो पता न चल गई हो। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सुखी राम दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं सुखी राम नहीं दुखी राम हूँ। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई थी। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। सुखी राम की आंखें चमक उठी। उसके मन में लालच का भूत सवार हो गया। क्या बोल रहे हो? उसने अंधविश्वास से पूछा। महाजन ने अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए कहा, माफ करना सुखी राम, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा हुआ है कि बहुत सालों पहले मैंने सुखी राम से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार में ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची हुई 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूँ। लेकिन तुम सुखी राम ही हो ना? सुखी राम के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे अरे, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वह जोर जोर से हंसने लगा। मेरा नाम ही सुखी राम है। लाओ, जल्दी से मुझे मेरे स्वर्ण मुद्राएं दे दो और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर महाजन ने अपने दोनों साथियों की ओर इशारा किया। यही है सुखी राम, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी है। अब कैसे वसूल करनी है यह तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहां से चला गया और महाजन के दोनों साथी सुखी राम को बुरी तरीके से पीटने लगे। सुखी राम चीखता हुआ बोला, अरे भैया रुको, हाँ, मत मारो, अरे भाई छोड़ दो। बोलकर सुखी राम ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वे दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। सुखी राम ने अपने आंसू पोंछे और अपने भाग्य को कोसने लगा। कुछ दिनों के बाद की बात है। सुखी राम अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की तेज धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। पसीने से वह तरबतर था। अपने भाग को कोसता हुआ काम कर रहा था। तभी उसका भाई दुखी राम हवा के झोंके की तरह दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसकी आंखों में चमक थी जो दूर से ही दिखलाई दे रही थी। भैया भैया, यह देखिए मुझे क्या मिला है, दुखी राम ने उत्साहित स्वर में कहा। सुखी राम ने देखा कि दुखी राम के हाथ में एक चमकदार हीरा था जो सूरज की किरणों में दमक रहा था। अरे, यह तो बहुत ही कीमती हीरा है। सुखी राम की आंखें बड़ी हो गईं। यह तुम्हें कहाँ से मिला? दुखी राम ने खुशी से बताया, भैया, मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नज़र खेत की मिट्टी पर पड़ गई। यह उसके नीचे दबा हुआ था। सुखी राम के मन में लालच जाग उठा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, इसका मतलब वहाँ पर और भी हीरे होंगे। वहाँ पर हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। सुखी राम ने गहरी सांस ली और एक योजना बनाई। देखो दुखी राम, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। सुखी राम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। कौन सी बात भैया? दुखी राम ने जिज्ञासा से पूछा। माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज़्यादा लालच भर आया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी। सुखी राम ने अभिनय करते हुए कहा, भाई, लेकिन मुझे मन ही मन में बहुत पछतावा है।
उस बात का। दुखी राम ने अपने भाई को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में स्नेह था। भैया, मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कभी कोई शिकायत ना की। सुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इसमें कोई मदद करोगे? प्रायश्चित मतलब, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की ज़मीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की ज़मीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ। सुखी राम ने अपनी मौज में ध्यान रखते हुए प्रस्ताव रखा। यह सुनकर दुखी राम बुरी तरीके से चौंक पड़ा। उसने अपने मन में सोचा, यह भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोच रहे होंगे कि इस तरह से हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। दुखी राम ने गुस्से से सुखी राम से कहा, भैया, जब मुझे कोई शिकायत ही नहीं है तो आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते हैं? प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। सुखी राम ने जिद करते हुए कहा, नहीं छोटे, मुझे प्रायश्चित करना ही है। तुम मेरी खेती ले लो और मुझे अपने खेत दे दो। दुखी राम ने अपने भाई की आंखों में देखा। वह उसके इरादे समझ गया था। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, उसने साफ मन से कहा। उस दिन से दुखी राम सुखी राम के खेत में हल चलाने लगा और सुखी राम दुखी राम के खेत की मिट्टी को खोदने लगा। कुछ ही दिनों में सुखी राम ने दुखी राम के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा ना मिला। हाय हाय, मैं तो लुट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहाँ से चला था। सत्यानाश हो जाए, इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। सुखी राम ने अपना सिर पीटते हुए कहा। तभी वहाँ पर दुखी राम दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुँचा। भैया भैया भैया, यह देखो मुझे क्या मिला। दुखी राम की आवाज़ में खुशी थी। सुखी राम ने देखा कि वह मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सुखी राम की आंखें चौधिया गईं। अरे, यह मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। सुखी राम की आंखें बड़ी हो गईं। उसके मुख से लार टपकने लगा। यह तुम्हें कहाँ से मिला भाई दुखी राम ने मटके को धीरे से जमीन पर रखते हुए कहा। मैं आपके खेतों में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज़ अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे यह स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। सूर्य की धूप में चमकती स्वर्ण मुद्राएं देखकर सुखी राम के हृदय में जलन की आग भड़क उठी। उसके मस्तिष्क में विचारों का तूफान मचा हुआ था। वह बरसों से मेहनत से भागता आया था, केवल सुख और आराम की चाह में, मगर जिंदगी उसे सिर्फ दुख ही दे रही थी। और यहाँ उसका भाई, जिसका नाम दुखी था, सुख की बरसात में नहा रहा था। सुखी राम के चेहरे पर क्रोध की लालिमा छा गई। उसकी भौहें तन गई और आवाज़ कर्कश हो गई। बस बहुत हो गया, वह चिल्लाया। हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम दुखी राम है और मेरा नाम सुखी राम है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो। आखिर क्यों? दुखी राम ने अपने भाई की आंखों में देखा। वहाँ उसे ईर्ष्या और द्वेष दिखाई दिया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। दुखी राम की सीधी सच्ची बात सुनकर सुखी राम गहरी सोच में डूब गया। वह अपने भीतर झांकने लगा, अपने व्यवहार का विश्लेषण करने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसने अचानक बोलना शुरू किया, जैसे उसे जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य मिल गया हो। देखो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। सुखी राम ने
अपनी उंगली हवा में हिलाते हुए कहा। मतलब? दुखी राम ने अविश्वास से पूछा। मतलब यह है कि आज से मेरा नाम दुखी राम है और तुम्हारा नाम सुखी राम है। सुखी राम ने जोश में आकर घोषणा की। दुखी राम अपने भाई की मूर्खता पर हैरान था। अरे यह क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। वह समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुखी राम की जिद बढ़ती ही जा रही थी। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से दुखी राम रखता हूँ और तुम्हारा नाम सुखी राम रखता हूँ। उसने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। दुखी राम ने अपने भाई की तरफ देखा। उसके मन में दया और स्नेह की भावना उमड़ी। वह अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। भैया, ऐसा है कि मुझे धन का ज़्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। उसने प्रस्ताव रखा। सुखी राम ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम दुखी राम रख लिया है तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। दुखी राम ने अपने भाई की जिद को देखकर एक गहरी सांस ली। जैसी आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर दुखी राम वहाँ से चला गया। अपने साथ वह मटका भी ले गया जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में विराजमान था। गर्मी से पसीना पसीना हुआ सुखी राम, जिसने अब अपना नाम दुखी राम रख लिया था, अपने घर पर लेटा हुआ था। उसके मन में विचारों का तांडव मचा हुआ था। अब मैं दुखी राम हूँ, वह अपने आप से बुदबुदाया। अब मेरा भाग्य बदलेगा। अब मुझे भी सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात मिलेंगे। तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। अब तो मैंने अपना नाम भी दुखी राम रख लिया है, अब कौन आ गया? उसने खिंचते हुए कहा। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़े ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारे लिए जो है बहुत ही बुरी खबर है। सुखी राम, जो अपने आप को दुखी राम कहता था, बुरी तरीके से चौंक पड़ा। उसके मन में विचार आया, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम हूँ। तो फिर मैं यह दुख की खबर क्यों सुनूं? वह तुरंत बोला, देखो भाई, तुम गलत घर में आ पहुँचे हो। मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। सुखी राम मेरे सामने वाले घर में रहता है। बुढ़ा व्यक्ति अपने सफेद भौहों को सिकड़ता हुआ कुछ देर तक सुखी राम को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके कदमों में अजीब सी तेजी थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने जा रहा हो। सड़क पार करके वह सीधे सुखी राम यानी कि दुखी राम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहे हों। दुखी राम, जिसे अब सुखी राम कहा जाने लगा था, अपने आंगन में फूलों को पानी दे रहा था। दस्तक सुनकर वह तुरंत दरवाजे की ओर लपका। उसकी उदार आंखों में हमेशा की तरह आतिथ्य सत्कार का भाव झलक रहा था। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है सुखी राम। दुखी राम कहने वाला ही था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई। उसके भाई ने अपना नाम दुखी राम रख लिया था और उसका नाम सुखी राम हो गया था। वह अपने मन में मुस्कुराया, कैसा विचित्र खेल है, यह मेरा नाम तो आज से सुखी राम है।
दुखी राम ने अपने कंधे सीधे करके बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या बुरी खबर है बाबा? उसके स्वर में संयम और धैर्य था, जैसा कि उसके स्वभाव में था। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें झुकाकर कहा, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का निधन हो गया है। उसकी आवाज़ में दुख का भाव था। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। दुखी राम के चेहरे पर गहरे दुख के भाव छा गए। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथों को आपस में रगड़ते हुए आगे बताया, और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले सुखी राम मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हो गए हो। यह सुनकर दुखी राम चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और आत्मविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह गहरी सोच में डूब गया और फिर धीरे से बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति सुखी राम मतलब कि मेरे नाम ही क्यों लिखी? बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा झुककर, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, उसने कहा, वह हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। दुखी राम तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई यानी कि सुखी राम, वह एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता बेटा। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। उसने कहा, अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। बुढ़े ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दुखी राम ने एक नज़र अपने घर पर डाली, मानो उसे विदा ले रहा हो, और बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। उसके कदमों में एक अजीब सा उत्साह था, परंतु चेहरे पर गंभीरता थी। सड़क के उस पार सुखी राम, जो अब अपने आप को दुखी राम कहता था, अपने दरवाजे की खिड़की से दुखी राम को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी और होठों पर व्यंग की मुस्कान थी। मूर्ख कहीं का, सुखी राम ने अपने आप से कहा, दांत पीसते हुए, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। कौन जाने क्या बकवास कर दिया होगा उसने मेरे भाई को। इतना बोलकर सुखी राम फिर से लेट गया, मानो उसे कोई परवाह ही ना हो। तभी जैसे भाग्य को सुखी राम का यह रवैया पसंद न आया हो, उसके घर का दरवाज़ा फिर से जोर जोर से खटखटाने लगा। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। अरे, अब कौन आ गया? सुखी राम खिंचकर चिल्लाया। दिन में भी चैन से लेटने नहीं देते हैं। उसने बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। सुखी राम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक सैनिक खड़ा था। उसकी वर्दी चमचमा रही थी और चेहरे पर राजसी वैभव की झलक थी। वह राजमहल का संदेश वाहक लग रहा था। क्या तुम्हारा ही नाम दुखी राम है? सैनिक ने गंभीर स्वर में पूछा। अपने हाथ में पकड़े कागज को देखते हुए सैनिक को देखकर सुखी राम चौंक गया। उसके मन में एक क्षण के लिए अपना असली नाम बताने का विचार आया, लेकिन तभी उसे कल की घटना याद आ गई। उसने अपने नाम को बदल दिया था, वह अब दुखी राम था। सुखी राम ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम ही दुखी राम है। महारानी ने तुम्हें याद किया है, सैनिक ने ऊंचे स्वर में कहा। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? सैनिक ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, देखो महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मिणी ही संभाल रही हैं। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। यह सुनकर सुखी राम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसका हृदय खुशी से नाच उठा। अरे वाह! वह प्रसन्नता से चिल्लाया, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए।
इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। उसकी आवाज में विजय का स्वर था। सुखी राम तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल की ओर चल दिया। उसके कदमों में एक अजीब सा उछाल था, जैसे उसे पता हो कि आज उसका भाग्य चमकने वाला है। रास्ते भर वह सोचता रहा कि महारानी उसे किस प्रकार का सम्मान देंगी। शायद उसे कोई विशेष उपहार मिलेगा या फिर राज्य का कोई महत्वपूर्ण पद। महल में पहुंचते ही सुखी राम की आंखें चौंधिया गईं। महल का वैभव अद्भुत था। चमचमाते फर्श, सोने चांदी के झूमर और महंगे पर्दे देखकर वह विस्मय में डूब गया। दरबार में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ किसान और ग्रामीण खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। रानी रुक्मिणी अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उनके आंखों में राजसी तेज था और चेहरे पर गंभीरता थी। वे सुखी राम की ओर गौर से देखने लगीं, जैसे उसके अंदर ताक झांक कर रही हों। तुम्हारा ही नाम दुखी राम है? रानी ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में पूछा। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। सुखी राम ने अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ महारानी जी, मेरा ही नाम दुखी राम है। उसके स्वर में नम्रता थी, परंतु आंखों में लालच था। रानी ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है। क्या यह सत्य है? सुखी राम ने अपने मन में सोचा, यह मूर्ख रानी भी मुझे दुखी राम ही समझ रही है, क्योंकि दुखी राम के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है वह मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देंगी। उसने ऐसा सोचकर कहा, आपने बिल्कुल सही सुना है महारानी जी। सुखी राम ने इतना कहा ही था कि तभी रानी रुक्मिणी के चेहरे पर अचानक क्रोध के भाव उभर आए। उनकी आंखें लाल हो गईं और आवाज कठोर हो गई। उन्होंने अपनी ओर खड़े सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, सैनिकों, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाएं। यह सुनकर सुखी राम पूरी तरीके से डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और शरीर कांपने लगा। यह आप क्या कह रही हैं महारानी जी? रानी रुक्मिणी ने सिंहासन से उठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। उनकी आवाज में एक गुस्सा था। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया, उसकी सजा के तौर पर तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। रानी रुक्मिणी का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत आगे बढ़े और सुखी राम को पकड़ लिया। उन्होंने उसे दरबार के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके कपड़े उतार दिए। फिर उन्होंने उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हाय हाय, छोड़ दो मुझे। सुखी राम दर्द से चीखने लगा। मैं तो सुखी राम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। यह गलती है सुखी राम की। पीठ पर पड़ते रहे और वह दर्द से कराहता रहा। उसके शरीर पर लाल लाल निशान पड़ गए थे और आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आप से बोला, हाय राम, मेरा उल्टा भाग्य। जब भी पहाड़ खोदता है, हिस्से में चूहिया ही निकलती है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ ही देर में सुखी राम अधमरा सा होकर जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी पीठ खून से लथपथ थी और चेहरे पर दर्द के भाव थे। रानी रुक्मिणी ने अपने सिंहासन से उठकर सुखी राम के पास जाकर कहा, जाओ, जाकर 10 वर्षों के लगान का इंतजाम करो, नहीं तो क्या महारानी जी? सुखी राम ने आंखों में आंसू भरकर डरते हुए पूछा, नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। रानी ने कठोर स्वर में कहा। यह सुनकर बेचारा सुखी राम रोता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और मन पछतावे से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ।
वह बुदबुदाता रहा, मेरा नाम बदलने से क्या होगा, भाग्य तो वही रहेगा। सूरज डूबने को था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। सुखी राम अपने घर पहुंचा और दुख से भरा हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी पीठ पर लगे घाव जल रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह अपने भाग्य को कोसने लगा और सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई। सुखी राम ने मुड़कर देखा तो वहाँ उसका भाई दुखी राम खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और आंखों में स्नेह। भैया आप ठीक तो हैं? दुखी राम ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने भाई की ओर बढ़ते हुए सुखी राम ने अपनी आंखें पोंछी और कराते हुए बैठने की कोशिश की। अब तू क्यों आया है यहाँ? अपनी नई संपत्ति का आनंद ले। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। दुखी राम ने अपने भाई के पास बैठते हुए धीरे से कहा, भैया चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत न थी बल्कि एक अजीब सा प्यार था। और आपके चेहरे पर यह दर्द कैसा? दुखी राम ने अपने भाई की पीठ पर पड़े घावों को देखकर पूछा। अरे भैया आपके साथ क्या हुआ? यह सुनकर सुखी राम फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू धार बन गए और हृदय में जो कड़वाहट थी वह भी पिघलने लगी। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है, मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे, उसने बीच बीच में हिचकियाँ लेते हुए कहा। सुखी राम रोते हुए सारी घटना बताने लगा। कैसे वह महल में गया, कैसे रानी ने उसे सजा सुनाई और कैसे 10 कोड़े मारे गए। उसने यह भी बताया कि अगर वह 10 वर्षों का लगान नहीं चुकाता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब मुझे तेरी बात समझ में आ गई है छोटे। सुखी राम ने अपने भाई का हाथ थामते हुए कहा। नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। उसकी आवाज़ में पछतावा और अफसोस था। दुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही स्नेह से कहा, भैया आप चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। सुखी राम ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा। तू ऐसा क्यों करेगा? दुखी राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और भाई के लिए ही पैसा होता है। फिर उसने गंभीर होकर आगे कहा, भैया भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। दुखी राम ने फिर अपने भाई के सामने झुकते हुए कहा, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। के चेहरे पर कोई दुख न था बल्कि एक अजीब सा संतोष था। अपने भाई की बात सुनकर सुखी राम की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू पछतावे और शर्म के थे। वह अपने भाई को देखता रहा जिसने हमेशा उसके लालच और स्वार्थ को माफ किया था, जिसने हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा किया था। मैं कितना मूर्ख था। छोटे सुखी राम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, तूने हमेशा मुझे माफ़ किया और मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा। मैं एक अजीब सा पश्चाताप कर रहा हूँ। दुखी राम ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, भैया सब भूल जाइए, अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और राज्य का लगान भी चुकाएंगे। मैं आपके घावों पर मरहम लगा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सुखी राम मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वह सुधर गया। उसने अपना नाम वापस सुखी राम रख लिया और अपने भाई के साथ मिलकर खेती करने लगा। उसने अपने लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने लगा। समय बीतता गया और सुखी राम और दुखी राम की खेती फलती फूलती रही। उन्होंने मिलकर राज्य का सारा लगान चुका दिया और
उनके खेतों की फसल राज्य में सबसे अच्छी होने लगी। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और उन्हीं की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। अंत में दोनों भाइयों ने समझ लिया कि नाम नहीं बल्कि कर्म से भाग्य बनता है। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरे के प्रति प्रेम से ही जीवन सफल होता है। और इसी प्रकार सुखी राम और दुखी राम की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे और जिससे वे सीखेंगे कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों के लिए जीते हैं।